हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं। आज की हमारी स्टोरी का शीर्षक है खुलकर बोलने की कला। आप जानते ही होंगे कि बोलना भी एक कला है, जहाँ लोग अपनी बातों से ही दूसरों को मोहित और दीवाना कर लेते हैं। पर वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने विचारों और अपनी बातों को दूसरों से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पर वो अपनी खुलकर ना बोलने, डर और शर्म की वजह से पीछे हो जाते हैं। हम छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही शरारती और मस्तिखोर था, लेकिन बोलने में हिचकिचाहट थी। वह हमेशा अपने मन की बातें लोगों के सामने नहीं रख पाता था। चाहे जैसी भी स्थिति हो, वह चुपचाप ही रह जाता। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम गुरुदेव था। गुरुदेव गांव वालों को बोलने की कला सिखाने के लिए आया था। उनका कहना था कि खुलकर बोलने से लोगों का सामना करना आसान होता है और साथ ही साथ विचारों को स्पष्टता से साझा करने में मदद मिलती है। रामू ने भी इसमें दिलचस्पता देखी और गुरुदेव के पास गया। उसने उनसे अपनी समस्या बताई कि वह बोलने में हिचकिचाहट महसूस करता है और अपने विचारों को सही ढंग से नहीं प्रकट कर पाता। गुरुदेव ने रामू को एक आसान अभ्यास दिया। वह कहा, रामू, हर रोज सुबह उठकर एक साधारण बात प्रैक्टिस करो। 1 मिनट तक अपने आप से बोलते रहो और धीरे धीरे बात करने की आदत डालो। रामू ने गुरुदेव की सलाह मानी और रोज उठकर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। पहले दिन तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बोलने की कला में सुधार हुआ। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक समारोह था। सभी लोगों को बोलने की आवश्यकता थी और रामू ने अपनी नई कला का प्रदर्शन किया। सभी उनकी बातों को सुनने में वास्तव में मजा आया और वे भी उनकी बातों को समझ सके। रामू की बोलने की कला ने उन्हें लोगों के बीच अधिक आत्मविश्वास और सम्मान प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए और उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम खुलकर बोलते हैं, तो हमारा जीवन और भी सरल और समृद्ध हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे हम एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।